हेलो एवरीवन। इंटीग्रेशन के इस दूसरे लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन का प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम जो बिहार इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन में पूछा गया है। पिछले लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 14 तक बताए थे। ये सभी 14 क्वेश्चंस 2023 में पूछा गया था। 2023 का भी और सवाल बाकी है। आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, देखिए 2023 में पूछा हुआ सवाल है ये। इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये सब बेसिक प्रॉब्लम है। ये सब बनाने से आपका इंटीग्रेशन मजबूत हो जाएगा बेसिक में, फिर चैप्टर वाइज बना लीजिएगा, बड़ा आसान हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आप क्या कर दीजिए, एक साइन थीटा को हटा दीजिए और यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा को अलग कर दीजिए कॉसेक स्क्वायर थीटा के साथ। और आप जानते हैं कि साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा बराबर होता है 1। इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा भी 1 होगा। तो ये बच जाएगा सिर्फ साइन थीटा डी थीटा, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा प्लस सी। सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होगा, यानी आंसर इसका हो गया सी नंबर, माइनस कॉस थीटा प्लस सी। चलिए अगले सवाल में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ये भी 2003 में पूछा गया है बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट में 12th में। क्वेश्चन है कॉस थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा डी थीटा। सवाल को लिखिएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा। कॉस थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा डी थीटा। यहाँ पर आप देखिए कॉस थीटा कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से बचेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। अब ये कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू 1, यानी कॉस थीटा डी थीटा। तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन थीटा प्लस सी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है। इंटीग्रेशन ऑफ 4 cos x माइनस 5 sin x dx। एकदम बेसिक सब है। यह है इंटीग्रेशन ऑफ 4 cos x माइनस 5 sin x इंटू डी एक्स। बहुत ज़्यादा गला खराब हो गया है। देखिए यहाँ लगाएंगे घटाव का इंटीग्रेशन बराबर होगा इंटीग्रेशन का घटाव, यानी इंटीग्रेशन ऑफ 4 cos x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 5 sin x dx। अब यहाँ से आप 4 बाहर निकाल दीजिए, कांस्टेंट है। तो 4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx माइनस 5 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स। अब यहाँ फॉर्मूला याद रखिए, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन एक्स माइनस 5 इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस एक्स अब प्लस सी, यानी आंसर हो जाएगा इसका 4 साइन एक्स प्लस 5 कॉस एक्स प्लस सी। 4 साइन एक्स प्लस 5 कॉस एक्स प्लस सी। देखिए ये आपका ऑप्शन नंबर ए था, 4 साइन एक्स प्लस 5 कॉस एक्स प्लस सी। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। यह है इंटीग्रेशन ऑफ 3 cos x माइनस 2 साइन एक्स डिवाइडेड बाई 2 cos x प्लस 3 साइन एक्स डी एक्स। ये भी 2023 का ही सवाल है। 2023 में टोटल 24 सवाल पूछे गए थे। 24 सवाल 2023 में ऑब्जेक्टिव में। यही सोचिए 100 ऑब्जेक्टिव में से 24 ऑब्जेक्टिव इंटीग्रेशन से है और सब के सब साधारण। तो ये सब सवाल बनाना ज़्यादा आसान रहेगा आपको। चलिए देखिए इसको कैसे बनाएंगे। यह है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। नीचे वाला का ऊपर देखिए डिफरेंशिएशन है, तो इसको मान लीजिए जेड। पुट कर देते हैं 2 cos x
प्लस 3 साइन एक्स इज इक्वल्स टू जेड। इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन में जिसको पुट करते हैं उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो 2 बाहर निकलेगा। कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस 3 साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, आई पूरे के साथ हो जाएगा डी जेड बाई डी एक्स। इधर ले आइएगा डी एक्स तो बच जाएगा डी जेड। यानी इंटीग्रेशन बराबर क्या बच गया ये, या इसको एक लाइन और बढ़ा दीजिए, ये हो जाएगा 3 कॉस एक्स माइनस 2 साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी जेड। अब देखिए इंटीग्रेशन क्या हो गया, इंटीग्रेशन बराबर ये 3 कॉस एक्स माइनस 2 साइन एक्स, ये आपका नुमरेटर में था। देखिए 3 कॉस एक्स माइनस 2 साइन एक्स ये नुमरेटर में है, तो ये हो गया इसके जगह पर डी जेड और इसको माने हुए थे जेड। तब ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड बाई जेड, यानी हो जाएगा लॉग मॉड जेड अब प्लस सी, यानी लॉग ऑफ मॉड ऑफ जेड किसको माने हैं तो 2 कॉस एक्स प्लस 3 साइन एक्स अब प्लस सी, यानी ये ऑप्शन कौन हो जाएगा, लॉग ऑफ 2 कॉस एक्स प्लस 3 साइन एक्स प्लस सी, ये ऑप्शन हो गया बी। इस टाइप के सवाल को बनाने के लिए एक शॉर्टकट भी आपको लगाना चाहिए, शॉर्टकट लगाइएगा। देखिए एक फॉर्मेट होता है, ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स बटा एफ ऑफ एक्स डी एक्स रहे तो इसके जगह पर आप लिख सकते हैं लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ये आपको समय बचा देगा, ये डायरेक्ट आपको आंसर दे देगा, डायरेक्ट आंसर दे देगा। जरा ध्यान दीजिएगा, इसको साबित कर देते हैं। देखिए अगर आप एफ एक्स को मानते हैं जेड, इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो एफ डैश एक्स बराबर होगा डी जेड बाई डी एक्स, यानी एफ डैश एक्स डी एक्स बराबर होगा डी जेड। तो इंटीग्रेशन क्या हो गया, डी जेड बाई जेड का मतलब होगा लॉग मॉड जेड प्लस सी, यानी नीचे वाला का डिफरेंशिएशन अगर ऊपर में है तो इसका आंसर होगा लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। तो यहाँ जो सवाल था वो आपको नीचे वाला का सीधे ऊपर में डिफरेंशिएशन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में चलते। क्वेश्चन नंबर 19 भी देखिए वही है, इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2 बटा एक्स क्यूब प्लस 2x का इंटीग्रेशन। तो यहाँ भी आप देख लीजिए, देखिए एक्स क्यूब प्लस 2x का डिफरेंशिएशन ऊपर में है। देखिए एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर और 2x का हो जाएगा 2, यानी ये अगर एफ एक्स है तो ये एफ डैश एक्स है। तो अभी आपको बताए कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स बटा एफ ऑफ एक्स रहे तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ एक्स, तो हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स क्यूब प्लस 2x, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। अगर बनाना रहेगा तो कैसे बनाइएगा, डिनोमिनेटर को मान लेते हैं जेड, पुट एक्स क्यूब प्लस 2x बराबर जेड। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, 2x का 2 और जेड का होगा डी जेड बाई डी एक्स, यानी ये मिल जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2 इंटू डी एक्स बराबर डी जेड। तो इंटीग्रेशन बराबर क्या हो जाएगा, ये था ये नुमरेटर में तो इसके जगह पर हो गया डी जेड और नीचे वाला को मान लिया था जेड, तो डी जेड बाई जेड का होगा लॉग मॉड जेड, यानी आंसर हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ जेड का मतलब क्या था, एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस सी। तो आप देख रहे हैं कि कितना आसान सवाल है। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों में से शेयर भी कीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, यह है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बटा एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा, यह स्पेशल इंटीग्रल है डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर जोड़ ए स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये फार्मूला आप याद रखिए, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बटा एक्स स्क्वायर जोड़ ए स्क्वायर बराबर होगा 1/a tan इनवर्स एक्स बटा ए। कैसे हो जाएगा देखिए,
अब इस सवाल को बना लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा एक्स स्क्वायर जोड़ 5 है, इसको इसी रूप में लिखते हैं। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5 को आप लिख दीजिए √5 का स्क्वायर, तो 5 ही हो जाएगा। अब ये हो गया dx बटा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो आंसर क्या हो जाएगा 1 बटा ए कितना है √5 इंटू टेन इनवर्स एक्स बटा ए कितना है √5 प्लस सी, आंसर हो जाएगा 1/√5 टेन इनवर्स एक्स बटा √5 प्लस सी। देखिए ऑप्शन क्या था, ऑप्शन नंबर सी था 1/√5 टेन इनवर्स x/√5 प्लस सी। तो बस फॉर्मूला को ध्यान में रखना है। ये सब सवाल अगर एक बार देख लेते हैं तो फॉर्मूला भी याद हो जाएगा और बनाने का टेक्निक भी मिल जाएगा। चलिए जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, यह है -1 से 1 log 3 + x अपॉन 3 - x dx। पिछले लेक्चर में भी ऐसा 2 सवाल पकड़ाया था, यानी इस प्रॉपर्टीज पर ये तीसरा सवाल है 2023 में जो पूछा गया है। तो ये बड़ी कीमती है, इसको ध्यान दीजिएगा। थ्योरी क्या कहता है कि अगर सेम लिमिट और अपोजिट साइन के साथ हो, -a से a f ऑफ x dx हो, तो इसका वैल्यू होगा 0 यदि f(x) ऑड फंक्शन हो जाए। और कोई फंक्शन ऑड कब होता है, तो ऑड फंक्शन तब होता है जब x के जगह पर -x रख दीजिए और f ऑफ -x को कैलकुलेट कीजिए तो फिर से मिल जाए -f ऑफ x। अगर ऐसा मिलता है तो ये फंक्शन हो जाएगा ऑड। यहाँ देखिए, यहाँ इस सवाल में f(x) बराबर है log ऑफ 3 + x और बटा में 3 - x, ये f(x) है। आप निकाल दीजिए f ऑफ -x। तो f ऑफ -x का मतलब क्या हो गया, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -x, तो हो जाएगा 3 - x और नीचे हो जाएगा 3 + x। ये प्लस x था तो हो गया -x, ये -x था तो हो गया +x। अब आप इसको लिख सकते हैं log ऑफ 3 + x और बटा 3 - x का रेसिप्रोकल। इसको लिख सकते हैं आप log ऑफ 1 अपॉन 3 + x और बटा में 3 - x। देखिए 3 - x ऊपर चल जाएगा। अब इसको मानिए log m बटा n, m के जगह पर 1 रखिए और n के जगह पर ये, तो log m माइनस log n यानी log 1 माइनस log ऑफ 3 + x बटा 3 - x। अब आप देखिए log 1 का वैल्यू होता है 0, तो ये हो गया फिर से -f ऑफ x। इसी को तो माने थे, देखिए log 3 + x बटा 3 - x को ही माने थे क्या, f ऑफ x। तो ये क्या मिल गया -f(x), यानी ये फंक्शन ऑड हो गया, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा a। इसको बढ़िया से समझिए, अगर कोई फंक्शन ऑड है, ऑड फंक्शन है, पिछले क्लास में बताए थे, देखिए फिर से बता देते हैं, जो बताए थे हम लिखे हुए हैं कि -a से a f(x) dx है, तो इसका वैल्यू मिलेगा 0 जब फंक्शन ऑड हो जाए। और ऑड फंक्शन है कैसे चेक करेगा, तो x के जगह पर -x रखते हैं। अगर f ऑफ -x बराबर -f ऑफ x मिल जाए तो फंक्शन हो जाएगा ऑड, और यदि f ऑफ x मिले तो फंक्शन हो जाएगा इवन। क्लियर है बात। चलिए अगले सवाल में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है 0 से 3x³ dx। ये बड़ी आसान सवाल है। देखिए पहले कांस्टेंट बाहर निकाल दीजिए और x³ का इंटीग्रेशन क्या होगा, x के पावर 4 बटा 4 और लिमिट हो जाएगा 0 से 3, डिफिनिट इंटीग्रेशन है। अब ये 4 को बाहर निकाल दीजिए, 3/4, यहाँ बचेगा x के पावर 4 0 से लेके 3 तक, यानी 3/4। अब यहाँ x के जगह पर पहले रखेंगे अपर लिमिट। अपर लिमिट कितना है 3,
तो 3 के पावर 4 कितना हो जाएगा 81 माइनस एक्स के जगह पर रख देंगे 0 तो हो जाएगा 81 गुना 3 243/4। ये ऑप्शन हो गया बी। काफ़ी आसान प्रॉब्लम है। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स के पावर 4/4। एक्स के पावर एन का इंटीग्रेशन होता है एक्स के पावर n+1/n+1। तो ये आपका क्लियर हो गया। ये बहुत ही ज़्यादा आसान सवाल था। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। यह -1 से 1 साइन के पावर 17x इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। फिर ये आपको यही हो गया -a से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स है। तो हम यहाँ पर इंटीग्रेशन के जगह पर फंक्शन को चेक कर लेंगे। अगर फंक्शन ऑड होगा तो आंसर 0 होगा। तो 99% केसेज में 12 में जो पूछा गया सब ऑड ही है। फिर भी आप चेक कर लीजिए। एफ एक्स बराबर क्या होगा साइन का पावर 17x इंटू कॉस क्यूब एक्स। फंक्शन इवन है या ऑड, इसको चेक करने के लिए x के जगह पर रख देते हैं -x। तो ये हो जाएगा साइन ऑफ -x का पावर 17 इंटू कॉस ऑफ -x का पावर 3। अब साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, यानी माइनस साइन x का पावर 17। और कॉस माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। चूँकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा भाई, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखिए माइनस का पावर ऑड है तो ये माइनस से रह जाएगा। तो माइनस साइन का पावर 17x और ये हो गया कॉस क्यूब एक्स। यानी ये फिर से मिल गया एफ ऑफ एक्स निगेटिव साइन के साथ, यानी फंक्शन हो गया ऑड। तो जब फंक्शन हो गया ऑड तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 0। आंसर क्या हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 24 फिर वही सवाल आ गया। -1 से 1 x का पावर 17 इंटू कॉस का पावर 4x dx। फिर इसको आप मान लीजिए f(x), तो f(x) बराबर है x टू द पावर 17 इंटू कॉस का पावर 4x। आप निकाल दीजिए f ऑफ -x। तो -x का पावर 17 इंटू कॉस ऑफ -x का पावर 4। तो माइनस का पावर ऑड है तो यानी माइनस मिलेगा x का पावर 17 और कॉस माइनस थीटा बराबर होता है प्लस कॉस थीटा, यानी ये रह जाएगा कॉस के पावर 4x, यानी माइनस एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ -x बराबर हो गया माइनस एफ ऑफ एक्स, ये मिल गया। यानी फंक्शन हो गया आपका ऑड। तो जब फंक्शन ऑड है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आप देखें कितना आसान सवाल रहता है। ये इवन ऑड वाला पर ज़रा विशेष ध्यान दीजिएगा। इसको थ्योरी को फिर से देख लीजिए। ये कब चेक करते हैं, तो जब लिमिट सेम हो जाए और साइन ऑपोजिट हो जाए। तो -a से a एफ एक्स डी एक्स बराबर होता है 0 जब फंक्शन हो ऑड, और इसी का वैल्यू हो जाता है दुगना और लिमिट 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, लेकिन तब जब फंक्शन इवन हो जाए। तो ये जो सवाल था 24 मतलब 1 से 24 तक, जिसको 2 वीडियो में हम बताए आपको, ये दूसरा वीडियो है। प्लेलिस्ट इसका बना देंगे आज, आप प्लेलिस्ट में जाकर के पूरा 1 से देखिएगा। तो 1 से लेकर के 24 तक ये जो सवाल था, ये सब सवाल पूछे गए थे 2023 के इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन में। अब इसके बाद जो सवाल है उसको हम लोग दूसरे रूप में उठाते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर अब 25 से चलते हैं। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि इंटीग्रेशन से लगभग मान के चलिए कि हम आपको 100 से प्लस सवाल 2-3 वीडियो 4 वीडियो में आपको बना देंगे, जो सारे सवाल पूछे गए हैं इंटरमीडिएट में। अब हम उठाते हैं 2022 का सवाल, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25 से। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 से। अब इस क्वेश्चन से हम आपको ऑप्शन नहीं लिखेंगे, ऑप्शन लिखने में बहुत टाइम लग जा रहा है, तो हम सवाल के रूप में ही लिख करके बनाते चलेंगे।
ऑप्शन आपको बताते चल जाएंगे, जो ऑप्शन होगा अपना देखते जाइएगा। क्वेश्चन बैंक आपके पास होगा, नहीं होगा तो आप आंसर से मिलाते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 25। अब हम लोग शुरुआत किए हैं 2022। कौन सा टॉपिक? इंटीग्रेशन। कौन सा सवाल? तो प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम है, BACB इंटरमीडिएट में जो पूछा गया है। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपका लाइक हम लोगों को एनर्जी देता है, और अगर कमेंट मिल जाता है तो और अच्छी बात भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। तो देखिए ये जो है आपको, ये इस फॉर्मूला पर है, इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर होता है 1/2a लॉग ऑफ एक्स माइनस ए बटा एक्स प्लस ए जोड़ सी। dx बटा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर होगा 1/2a लॉग एक्स प्लस ए बटा एक्स माइनस ए। तो यहाँ पर सवाल है आपका इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो आप लिख सकते हैं dx बटा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो आंसर होगा 1/2 इंटू ए के जगह पर 1 और लॉग ऑफ एक्स प्लस ए बटा एक्स माइनस ए जोड़ सी। यानी फाइनली आंसर आपको होगा 1/2 लॉग एक्स प्लस 1 बटा एक्स माइनस 1 प्लस सी। ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, जो ये ऑप्शन था वही आंसर हो जाएगा। इसमें ऑप्शन था आपको आंसर नंबर बी में, बी नहीं, इसका ऑप्शन बी नहीं होगा। ये फॉर्मूला हम लोग गलत लिख लिए, पहले सही लिखे थे। dx बटा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 1/2a लॉग एक्स माइनस ए बटा एक्स प्लस ए। तो ऊपर में -1, नीचे में +1, एक्स माइनस 1 बटा एक्स प्लस 1। ये आंसर होगा, फिर से फ्रेश कर देते हैं, 1/2 लॉग एक्स माइनस 1 बटा एक्स प्लस 1 जोड़ सी। इसमें 3 फार्मूला होता है, 3 फार्मूला आपको ध्यान में रखना चाहिए इंटीग्रेशन में। dx बटा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आपको स्पेशल इंटीग्रल में मिलेगा। स्पेशल इंटीग्रल ये 9 स्पेशल इंटीग्रल होता है, उसी में ये 3 फार्मूला आपको मिलेगा। dx बटा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, देखिए यहाँ पर आपको फार्मूला है, ये देखिए, ये देखिए, कोई कन्फ्यूजन मन में न रहे तो ये फार्मूला है आपका dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 1/2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए जोड़ सी। क्लियर हो गया बात? इसको आपको याद रखना चाहिए। dx बटा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर होगा 1/2a लॉग एक्स माइनस ए बटा एक्स प्लस ए जोड़ सी। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है आपका इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा एक्स स्क्वायर प्लस 4। यहाँ पर लगेगा दूसरा फॉर्मूला, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर होगा 1/a tan इनवर्स x बटा ए। तो ये आपको, आप इसको लिख सकते हैं dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। अब आपका हो गया dx बटा एक्स स्क्वायर जोड़ ए स्क्वायर, यानी हो जाएगा 1/a मतलब 2 tan इनवर्स x बटा 2। आपका आंसर हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स x/2। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में चलते हैं। ये सब सवाल 2022 का है जो पूछा गया है इंटरमीडिएट में। 27 नंबर है 0 से 1 tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। देखिए क्या मिलेगा इसका आंसर, ये डिफिनिट इंटीग्रल हो गया। 0 से 1 tan इनवर्स x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप यहाँ पर tan इनवर्स x को z मान लीजिए। ये बड़ा अच्छा सवाल है, बड़ा सीखिएगा मन से। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो tan इनवर्स x को लिखेंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर dz बाई dx। dx को ऊपर लेके चले जाइए
तो dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर होगा dz। तो इंटीग्रेशन बराबर क्या हो जाएगा, देखिएगा 0 से 1 tan इनवर्स एक्स dx के जगह पर dz, और 1 प्लस ये tan इनवर्स एक्स के जगह पर z, और dx बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर के जगह पर dz। तो इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा, इंटीग्रेशन बराबर 0 से 1 tan इनवर्स एक्स को माने थे z, और ये पूरा मिल गया dz। अब यहाँ चेंज ऑफ लिमिट भी होता है, लेकिन अगर हम जेड में सवाल बनाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जेड को बदल देंगे तब। तो जेड का इंटीग्रेशन हो जाएगा जेड स्क्वायर बाई 2। वैसे लिमिट भी चेंज कर सकते हैं, आप सीख लीजिए चेंज ऑफ लिमिट कर करके। चेंज ऑफ लिमिट यानी लिमिट को चेंज कीजिए। तो देखिए यहाँ एक्स का वैल्यू है, ये जो लिमिट आपका है ये एक्स का लिमिट है। तो जो एक्स का लिमिट है 0 से 1, तो जेड का लिमिट क्या होगा, तो जब x बराबर होगा 0, वेन x बराबर 0, z बराबर होगा tan इनवर्स x, x मतलब 0, और tan इनवर्स 0 बराबर होता है 0। और जब x बराबर होगा 1, तो z बराबर होगा tan इनवर्स 1, यानी tan इनवर्स 1 का वैल्यू होता है π/4। तो अब आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से 1 जो था वो हो जाएगा 0 से π/4 जेड डी जेड का इंटीग्रेशन हो, ये जेड डी जेड का इंटीग्रेशन हो जाएगा जेड स्क्वायर बाई 2, 0 से लेके π/4 तक। तो क्या मिल जाएगा, देखिए ये 1/2 बाहर निकाल लेंगे तो जेड स्क्वायर यानी पाई स्क्वायर बटा 16, और नीचे 2, तो पाई स्क्वायर बटा 32 हो जाएगा इसका आंसर, पाई स्क्वायर बटा 32। इस सब को एक बार आपको फिर से बनाना चाहिए, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, ये 2 नंबर में पूछना चाहिए था लेकिन ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है x के पावर 3/2 dx। देखिए ये आसान हो गया, एक भारी था तो एक आसान हो गया, वो भी टफ नहीं था, बड़ा आसान था। तो यहाँ हो जाएगा x के पावर n का इंटीग्रेशन, तो x के पावर n+1 बटा n+1 और जोड़ c, यानी x का पावर हो जाएगा 3/2 + 1 करेंगे तो 5/2 डिवाइडेड बाई 5/2 प्लस c। अब इसको ऊपर लेके चले जाइए तो ये हो जाएगा 2/5 x के पावर 5/2 प्लस c, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, 29 है -π से π tan x dx, -π से π tan x dx। फिर वही सवाल हो गया, -a से a रहे तो इंटीग्रेशन का नहीं, वो फंक्शन का सवाल हो जाएगा। तो f(x) बराबर हो गया tan x, हम निकाल देते हैं f ऑफ -x बराबर होगा tan ऑफ -x, और tan -x बराबर होता है -tan x, यानी मिल गया -f ऑफ x, यानी f ऑफ -x बराबर हो गया -f ऑफ x, यानी ये फंक्शन हो गया ऑड। जब ऑड फंक्शन हो गया तो इसका मतलब -π से π tan x dx बराबर होगा 0। ऐसे आपको ध्यान रखना चाहिए। पिछले क्लास में हम आपको बताए थे कि सिर्फ cos x और sec x ही इवन फंक्शन है और बाकी सब ऑड फंक्शन है, मतलब साइन, tan, cot और cosec ये सब आपका इवन फंक्शन है। तो जैसे ही आपको ऑड फंक्शन मिले डायरेक्ट आंसर मार दीजिए 0। यहाँ देख करके ही मार देना था कि tan x ऑड फंक्शन है, तो सेम लिमिट में जब ऑड फंक्शन मिलेगा तो इंटीग्रेशन उसका होगा 0। क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है -π/4 से π/4 sin³ x dx। देखिए यहाँ भी अब बताने की ज़रूरत नहीं, ये आंसर हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि sin x तो ऑड फंक्शन है और उसका पावर 3 करेंगे तो ऑड ही रह जाएगा, ये फंक्शन ऑड हो गया, इंटीग्रेशन इसका हो जाएगा 0। वैसे हम बता देते हैं, हम चाहते हैं कि हम कंप्लीट आपका डिस्कशन दें ऑब्जेक्टिव का। f(x) बराबर sin³ x, तो f ऑफ -x बराबर होगा sin³ -x, और साइन -θ बराबर होता है -sin θ, यानी -sin x का पावर क्यूब, यानी -sin³ x, यानी ये फिर से हो गया -f ऑफ x, यानी फंक्शन हो गया ऑड, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 0। चलिए क्वेश्चन नंबर
31 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, ये बड़ा अच्छा सवाल। इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा e के पावर x जोड़ e के पावर -x, ये बेहतरीन सवाल पूछा गया 12 में। dx बटा e के पावर x जोड़ e टू द पावर -x, बड़ा अच्छा सवाल। देखिए क्या कर दीजिए, dx अपॉन e टू द पावर x और e टू द पावर -x को लिख दीजिए 1 अपॉन e टू द पावर x। अब यहाँ e के पावर x एलसीएम ले लीजिए, जो फर्दर ऊपर चला जाएगा एक्सपेंड कीजिएगा तो, और नीचे हो जाएगा e के पावर 2x, यानी 1 प्लस e के पावर 2x, 1 प्लस e के पावर 2x। अब आप e के पावर x को मान लीजिए z, डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो e के पावर x dx बराबर होगा dz। तो अब इंटीग्रेशन बराबर होगा dz बटा 1 प्लस जेड स्क्वायर, और dz बटा 1 प्लस जेड स्क्वायर, यानी 1 बटा 1 प्लस जेड स्क्वायर किसका डिफ्रेंशिएशन है, तो tan इनवर्स z का। तो आंसर हो जाएगा tan इनवर्स z का मतलब कितना था, e के पावर x जोड़ c। आंसर हो जाएगा tan इनवर्स e के पावर x प्लस c। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से सीख लिए होंगे। अब चूंकि लंबा वीडियो हो गया है तो आज इतना ही तक रहने देते हैं, 31 तक। इसके आगे कल वीडियो ज़रूर अपलोड करेंगे। डेली एक वीडियो अभी से चलेगा बोर्ड लेवल तक। कभी कोई विशेष परिस्थिति में भी नहीं जाए, परिस्थिति आएगा तभी नहीं जाएगा। तो आप अपने दोस्तों को भी इस चैनल से जोड़िए और लगातार 12 की तैयारी के लिए आप देखते रहिए। ज़्यादा समय भी आपका नहीं लेंगे, मात्र आधा घंटे का लेक्चर जाएगा और आप उसको आराम से देख करके कॉपी में उसको उतारते चलिए। प्रत्येक चैप्टर का होगा। अभी हम लोग एक चैप्टर कर चुके हैं कंप्लीट, डिफरेंशियल इक्वेशन। ये है आपका दूसरा चैप्टर इंटीग्रेशन में 2023 पूरा हो गया और 2022 में आज पहुँचे हैं, यानी टोटल 31 पर पहुँचे हैं। लगभग इसमें 125 से ऊपर सवाल हम आपको इंटीग्रेशन में बताएंगे। अभी हम 31 तक पहुँचे हैं। चलिए, अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में से शेयर जरूर कीजिए।